चलिए प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मैथ एकेडमी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे, त्रिकोणमिति के परिचय। आज हम लोग जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है पहला बता रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सेक थीटा बराबर 13/12। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके आधार पर जो होता है फॉर्मूला निकालना आसान हो जाता है थोड़ा सा। सेक थीटा का देखिए क्या है, सेक का आपका दिया गया है कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। मतलब कोई त्रिभुज है जिसका कर्ण जो है वो 13 है, आधार है 12। इसका लंब हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालते हैं। इसमें पाइथागोरस का सूत्र लगेगा। पाइथागोरस का सूत्र पिछले वीडियो में लिखाया जा चुका है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कर्ण इसमें दिया गया है 13 पावर स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपको निकालना है प्लस आधार, आधार इसका दिया गया है 12 पे पावर स्क्वायर। 13 को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 13। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 मल्टी करना। तो 13 को 13 से हम लोग करते हैं तो आएगा 169, मतलब 169 बराबर लंब प्लस आधार को, आधार जो है 12 दिया गया है, तो 12 के स्क्वायर को अगर हम लोग करते हैं तो आता है 144। तो इस तरह से करके आप लोग देख सकते हैं 12 × 12 169। यहाँ प्लस में 144 है, इक्वल के दूसरे तरफ जैसे ही हम लोग उसको लेके जाते हैं तो उसका सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस में 144 बराबर लंब स्क्वायर। 169 में 144 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद आएगा 25 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, इसमें इक्वल टू लगा सकते हैं सारे। अब लंब का स्क्वायर खत्म करना है तो किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर खत्म करते हैं या किसी भी चीज का हम लोग जब स्क्वायर खत्म करते हैं तो उसके सामने जो रहता है वो रूट में आ जाता है। 25 बराबर लंब। रूट का हम लोग वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल जिसको हम जो पिछले क्लास 8 क्लास में आप लोग पढ़ा होगा। तो तोड़ के भी निकाल सकते हैं, 5 × 5 बराबर लंब। जब 2 घर होता है इक्वल तो उसका एक घर हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, 5, यहां तो 5 निकल गया। ठीक है, लंब हम लोग का कितना निकल गया, लंब हम लोग का निकल गया 5।
अब हम लोग को सभी चीज मालूम हो गया, कर्ण भी पता चल चुका है, आधार भी पता चल चुका है और लंब भी पता चल चुका है। इसमें बता रहा है सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए, क्वेश्चन में बताया जा रहा है सभी त्रिकोण अनुपात। तो सभी में है आपका साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सभी का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहां हमने लिखा है आसानी से, लंब बटे कर्ल। लंब इसका कितना है 5, कर्ण है हमारा 13, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण आधार हमारा दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। टैन थीटा का निकालते हैं, टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा 5, जो हम लोगों ने निकाला है, आधार हम लोगों का है 12। कॉसेक थीटा का बस यहां पर हम लोग खाली पलटा देंगे उसको, है ना। फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हम लोगों का हो गया 13 और लंब हो गया हम लोगों का 5। सेक का निकालना है, सेक का होता है हम लोग का कर्ण बटे आधार। कर्ण हम लोग का है 13 और आधार है हम लोगों का 12। कॉट थीटा का, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। आधार है हम लोगों का 12, लंब है हम लोगों का 5। तो इसमें सारा निकालने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम लोगों ने सारा निकाला है। अब इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण, तो cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A और एंगल B, मतलब एंगल A एंगल B के बराबर होना है। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। A B C हम लोग लिया, यहां बीच में लेने का कारण यह था कि A और B जो की है हम लोगों को न्यून कोण लेना। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम का कोण। तो इसमें दिया गया है, आप लिखते हैं cos A बराबर cos B दिया है, सिद्ध करना है। एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हम लोग को सिद्ध करना है।
लिखते हैं फिर से हम लोग कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बी भी आधार बटे कर्ण ही होगा। अब यहां पे देखिएगा, जरा से गौर कीजिएगा, कॉस ए मेन एंगल हम लोग जो कि है ए को मानते हैं। जब हम लोग एंगल ए को मेन एंगल मानेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक तरफ हो जाएगा। तो एक तरफ होने का मतलब है कि ये हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। मतलब तो ए सी आधार हो गया बटे कर्ण होगा आपका ए बराबर। अब यहां देखिए कॉस बी। कॉस बी का मतलब है कि अब हम लोग मेन एंगल जो कि है बी को मान लेते हैं। ठीक है, तो जब मेन एंगल बी को मानेंगे तब दो एंगल नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब अब ये हो गया आधार। ठीक है, जिस पर भी दो एंगल बनता है वो आधार हो जाता है। ठीक है, तो इसका आधार कितना है? बीसी। बीसी बटे कर्ण इसका सेम ए बी, कर्ण इसका सेम है। अब यहां पे दो तरीका है काटने का। एक तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहां से ऐसे काट सकते हैं, या दूसरा तरीका अगर देखना चाहते हैं आप नहीं देख सकते हैं। एसी बटे एसी बराबर कर दीजिए इसको बीसी बटे ए बी मल्टीप्लाई। ये आपका यहां नीचे डिवाइड में था ए बी, तो यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों कट जाएगा। आएगा एसी बराबर बीसी, है ना। यहां भी वही आ रहा है हम लोगों का एसी बराबर बीसी। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, एसी और बीसी मतलब ये लाइन एसी और बीसी, ये लाइन मतलब ये दोनों आमने सामने वाली जो की रेखा है वो बराबर होती है। जब आमने सामने वाला रेखा बराबर होगा तो दोनों के सामने का कोण भी जो बनेगा वो क्या बनेगा? बराबर ही बनेगा। इसलिए जो की है एंगल बी जो की है बराबर है एंगल ए के। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे लिखेंगे समान भुजा का सम्मुख कोण, मतलब एसी ये भुजा, ठीक है, और बीसी ये भुजा, ये दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर होगी तो इसके सामने का जो कोण होगा, मतलब ये कोण, ठीक है, और इसके सामने का जो है वो ये कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है। हाँ, तो आप लोगों को हमारा बनाया हुआ मैथ अगर पसंद आया हो तो आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, इसके आगे का वीडियो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा।